जो बहुत अहम पॉइंट था वो इंडिया की तारीफ की, बेपनाह इंडिया की तारीफ की गई। इंडिया की पॉलिसियां हैं, इंडिया जबरदस्त, इंडिया ठीक ये है। उसकी लीडरशिप जबरदस्त। अगर मोदी जबरदस्त है और इंडिया की पॉलिसी तो एक ही है ना, पाकिस्तान दुश्मनी, अगर वो जबरदस्त है तो ठीक है, इमरान खान को मुबारक हो। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। नजीर लगाई साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है, आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई अभी भी वो आखिरी गेंद तक खेलने के लिए तैयार हैं? लेकिन उन्होंने स्टार्ट में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उन्होंने मायूसी का लफ्ज इस्तेमाल किया। कैसे कहें, देखते हैं। थोड़ा सा फर्क है। सुबह शेख रशीद साहब कह रहे थे कि कौम को मायूसी हुई है, लेकिन ये कि इमरान खान साहब ने अपनी मायूसी का जिक्र किया है, तो मेरे ख्याल में इसी को जो है शेख रशीद ने कौमी मायूसी करार दिया था। असल मायूसी तो जाहिर है इमरान खान साहब को हुई है, और अब उन्होंने मायूसी से बहस करने के लिए कौम से खिताब किया। वो खिताब भी मायूस कौन था। और मुझे एक बात बहुत अजीब लगी है कि उनकी तकरीर का जो सबसे इससे जो ताकतवर पॉइंट था, जो बहुत अहम पॉइंट था, वो इंडिया की तारीफ की, बेपनाह इंडिया की तारीफ की गई। इंडिया की पॉलिसियां हैं, इंडिया जबरदस्त, ये उसकी लीडरशिप जबरदस्त। अगर मोदी जबरदस्त है और इंडिया की पॉलिसी तो एक ही है ना, पाकिस्तान दुश्मनी, अगर वो जबरदस्त है तो ठीक है, इमरान खान को मुबारक हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी खोड़ो साहब। जी निसार खोड़ो साहब, आज इमरान खान साहब ने कुछ बातें वही की जो पहले भी वो करते रहे, जिसको हम कहते हैं कि रेपिटेशन बहुत ज्यादा थी, पुरानी बातें वो करते रहे, कौम से उसी तरह बातें करते रहे, इससे पहले भी करते रहे। लेकिन आज मैंने उनके मुंह से एक जेल का लफ्ज सुना, जेल के हवाले से उन्होंने बात की, तो इससे मुझे समझ आ रही है, बाकी आप समझाने की कोशिश कीजिएगा, आप सीनियर सियासतदान है, क्या उन्होंने ये बात जहन में सोच ली है कि जब ये हुकूमत आएगी, वो अपोजिशन वाले आएंगे और मतलब इमरान खान साहब पे मुकदमे बनाए जाएंगे? इमरान खान साहब को जेल नजर आ रहा है, उन्होंने जेल का जिक्र क्यों किया आज? अब 2 दिन के लिए जेल गया तो उसका जिक्र कर रहा है। लोगों ने तो सालों जेल काटी है, फिर भी जिक्र नहीं पहले कभी किया ही नहीं ना खोड़ो साहब, आज जेल का जिक्र कर दिया, क्या समझ आता है? देखिए बात मैं नहीं समझता इमरान खान साहब को जेल का इतना दुख है या जेल की इतनी याद सता रही है। उसको याद भी नहीं सता रही ना, उसको शौक है जाने का। ये 2 दिन की जेल जो तहरीक में थी, वो जज की बहाली के टाइम पे हुई थी, कोई लंबी जेल थी नहीं। उसका जिक्र करके खामखा वो उंगली कटा के शहीदों की लिस्ट में आने की कोशिश कर रहा था। ये गलत बात है, ये गलत बात है। उसको कोई इतना कोई बात नहीं थी। मैं उसको इस तरह से तवज्जो नहीं देता कि जेल याद करवा और हमें जगा रहा है कि मुझे जेल मत भेजना, मुझे जेल मत भेजना। ये देखा जाएगा। मैं नहीं समझता कि हम खामखा कोई इंतकामी कार्रवाई करते हैं, जिस तरह से इसने इंतकामी कार्रवाइयां की। जरूरी नहीं है कि हमने कहा, हम पीपुल्स पार्टी के उस 5 साल दौर में हम यकीनी तौर पर कह सकते थे कि हमारे यहाँ पर कोई सियासी कारकुन, सियासी कैदी नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि हम इस तरह की बातें करें। हाँ, जो जुर्म करता है उसके ऊपर तो हाथ पड़ता ही है। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने लगारी साहब, खोड़ो साहब दोनों को सुना। ठीक है, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया? आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनके चेहरे के तासुरात थे, एक्सप्रेशन थे, वही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? फिर उन्होंने कौम से कहा, नौजवानों से कहा कि आपका एक किरदार है, मतलब सड़कों पर आएंगे, क्या करेंगे, हलकों में भी जाने का सुनने में कह रहे हैं तमाम अपने लोगों को। तो क्या किया जाएगा? कौम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको क्या नजर आ रहा है? डॉक्टर फिजा, देखें उनकी जो पिछले 2-3 दिन पहले स्पीच थी और आज की में इतना फर्क तो ज्यादा नहीं है। बात रेपुटेशन की थी और वो लेटर का जिक्र किया गया बहुत ज्यादा। वो अपने आवाम को ये बताना चाह रहे थे कि एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट और एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में क्या फर्क है। वो अगर आते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, हमने इसको एक्सेप्ट नहीं करना।
उन्होंने संडे को कॉल भी दिए कि सब निकले और जाके बताएं। तो बेसिकली वो ही वांटेड टू पुट प्रेशर, और उस नैरेटिव को जो उन्होंने एक बिल्ड किया हुआ है उसको वो और ऊंचाई पे ले जाना चाह रहे हैं। और वो ये करना चाहते हैं कि ताकि कम अज कम लोग उनके साथ हों, और वो अगर कहीं इक़्तिदार से ख़त्म भी होते हैं जैसे अभी नज़र आ रहा है, उसके बाद वो अगले नैरेटिव को ऐसे बिल्ड करना चाह रहे हैं कि अगले 3 महीने में 6 महीने में अगर इलेक्शन होते हैं तो जिस तरह उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है वो और ऊपर लेके जाएं, अपना विक्टिम कार्ड लेके आएं कि मैं सियासी शहीद कर दे गया हूँ, मुझे 5 रेफरेंस किए गए हैं, मुझे किसी की सपोर्ट के साथ हटाया जा रहा है। ये उनका आइडिया है और उनका नजरिया था जिसको लेकर के फिर उन्होंने कहा कि जी ये लेटर जो है ये क्यों आया, कैसे आया, उसको हम दिखा नहीं सकते, तो एक कोड होता है वो जो है वो फिर एक क्लोज हो जाता है, वो नहीं हम करना चाहते। लेकिन उसके बाकी जो उसके दर्जा आते हैं वो जरूर बताएंगे। मेरे ख्याल में वो असेंबली में भी इसका जरूर जिक्र करेंगे। जब एक दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस स्टार्ट होता है तो लोग तकरीर करेंगे, फिर कहीं ना कहीं इस लेटर का भी जिक्र है, उसको शायद वहाँ पर इन कैमरा में दिखाया जाए। वो एक बिल्ड कर रहे हैं कि अगर किसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है तो फिर कौम साथ उनके खड़ी होनी चाहिए एहतजाज के लिए। मुझे बहुत अफसोस है कि किसकी बात कहाँ से और कहाँ से कहाँ तक ले जाई जा रही है। आज का मैं कौम से खिताब पूछना चाहता हूँ कि किया क्यों? क्योंकि सिर्फ आज आखिरी इजलास था या आखिरी दिन था उनका प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए वो टाइम ज़ाया करना चाहते थे कौम का? एक भी लफ्ज उसने आइन की महफूज और हिफाजत के लिए बोला? उन्होंने जिस आइन के तहत इन्होंने हलफ उठाया उसी आइन के तहत हमने हलफ उठाया। अगर वो सच्चे हैं तो हम भी सच्चे हैं, अगर हमें झूठा कहता है तो वो खुद भी झूठा है। बात दरअसल क्या है, आइन की आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है? हर इंसान को, हर शहरी को रियासत के साथ वफादार होना चाहिए। इसमें बैरूनी साजिश कहां से आई? हम कोई कल परसों तो नहीं बोल रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, हम तो महीनों से बोल रहे थे। पिछले साल भी जब पीडीएम ने लॉन्ग मार्च पोस्टपोन किया था उस वक्त भी हम लॉन्ग मार्च के ये कहते थे कि जी हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, अवामी रेला भले निकले लेकिन जमहूरी रास्ते से इसको हटाना चाहिए। ये जमहूरी रास्ता है, आइन में लिखा हुआ है, हमारे पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि हां अगर मतलूबा नंबर हो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप पेश कर सकते हैं। अगर बैनुल अक़वामी साजिश है और इनको पता था कि बैनुल अक़वामी साजिश है तो फिर अपने लोगों को क्यों नहीं बता रहा था? अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? उसके अपने लोग जो है मुनर्फिन में से क्यों आ गए? उन्होंने वोट तो दिया नहीं, उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी, लेकिन अपने लोगों को रोक क्यों नहीं सका? एलाइज तो चलो अपनी सियासी सोच को नजर में रख के कोई ना कोई किसी न किसी के साथ अलायंस कर सकते, लेकिन अपने पीटीआई के लोगों को उसने एतमाद में क्यों नहीं लिया था कि जी एतमाद पेश हो जाने के बाद कौम से आके खिताब करते हुए सीक्रेट एक्ट भी कहता है और सारा कुछ बता भी देता है। करता क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट एक मिनट इसी सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस जो है, ये चीफ जस्टिस से जो एक मिनट मैं अर्ज कर लूं, इसी चीफ जस्टिस ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था जब उन्होंने सीता वाइट को डिक्लेयर नहीं किया था अपनी वाइफ। यही चीफ जस्टिस आज अगर उनके एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है और डिप्टी स्पीकर के एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है तो इमरान खान मायूस क्यों होता है? जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाने दा। आइन की इंटरप्रिटेशन डिप्टी स्पीकर का काम नहीं है। आइन की इंटरप्रिटेशन डिप्टी स्पीकर का काम नहीं है। इनडायरेक्ट एट्रीब्यूट करना स्पीकर का काम नहीं है। अगर इंटरप्रेट करती तो सुप्रीम कोर्ट करती 5A को कि क्या हम 197 सारे गद्दार हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार था।